श्री राम महाजन का जो भव्य आयोजन हुआ है, इस जन के परमाध्यक्ष श्री श्री 108 परम तपस्वी संत श्री विष्णुदास जी महाराज की अध्यक्षता में ये यज्ञ संपन्न हो रहा है एवं इस आश्रम के महंत श्री नीलकंठ दास जी महाराज के देख रेख में ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। ये यज्ञ 30 तारीख को इसका शुभारंभ हम लोग कलश यात्रा के साथ में किया था और इसकी पूर्णावधि 8 तारीख को होनी है। तो 30 तारीख के हम लोग बड़े पूरे नगर के लोग गाजे बाजे के साथ में हजारों लोगों की संख्या में हम लोग कलश यात्रा शोभा यात्रा करके आए और यज्ञ मंडप में हम लोग प्रवेश किए। यज्ञ मंडप में अनेक देवी देवताओं का यहाँ पर मंत्रों के द्वारा आवाहित किया गया है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं का नाम आता है। उन सभी देवताओं का हम लोग मंत्रों के द्वारा यहाँ पर आवाहित किए हैं, क्योंकि कहा गया है कि मंत्राधीनम तु देवता, देवता मंत्र के अधीन होते हैं। और वो मंत्र किसके अधीन होता है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र जो ब्राह्मण के अधीन होते हैं। उस मंत्रों के द्वारा यहाँ पर अनेक देवी देवताओं का आह्वान किया गया है, पूजन किया गया है। उसके बाद हम लोग अगले दिन यहाँ पर अग्नि मंथन के द्वारा, जो आप अभी देख रहे हैं कि अग्नि में स्वाहा स्वाहा सब हमारे भक्त लोग कर रहे हैं, तो ये कोई साधारण अग्नि में आहुति नहीं डाला जा रहा है। अपने घर में हम लोग आहुति प्रदान करते हैं तो माचिस कपूर इत्यादि का प्रयोग करके उसमें हम लोग आहुति प्रदान करते हैं। लेकिन इस यज्ञशाला में कोई माचिस का प्रयोग नहीं, कोई कपूर का प्रयोग नहीं किया गया। केवल अग्नि मंथन के द्वारा स्वतः अपने आप अग्नि भगवान का इस यज्ञशाला में यहाँ पर सैकड़ों भक्त खड़े थे। जिस दिन हम लोग मंथन किए थे, सैकड़ों भक्तों ने दर्शन किया उनका, तो स्वतः अग्नि भगवान अपने आप प्रकट हुए और उसी अग्नि को हर एक कुंडों में फैलाया गया है और उसी में हम लोग आहुति प्रदान कर रहे हैं। जग के बारे में बताया गया है कि जग क्यों करना चाहिए, जग क्यों, इससे होता क्या है। तो जग के बारे में बताया गया है कि यज धातु से जग शब्द बना गया है और देवा पूजांग संगति कर्ण दानेशु, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है कि यज्ञ द्वारा संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण होता है। जितने विश्व में हमारे प्राणी हैं, कोई भी जीव है, यज्ञ के द्वारा सबका कल्याण होता है। और यज्ञ के बारे में कहा गया है कि अग्नौ प्रस्ताहुति सम्यक आदित्य मुकुटस्थौ आदित्य जायते वृष्टि वृष्टि रन्नम तथा प्रजा, अर्थात अग्नि में जो विधि विधान पूर्वक हम लोग हवन नित्य करते हैं, इसका सत्वांश जो होता है भगवान सूर्य नारायण को जाता है और भगवान सूर्य नारायण सूर्य मंडल को प्राप्त होता है और सूर्य मंडल द्वारा समय सापेक्षा वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से संपूर्ण प्राणी मात्र का पोषण होता है, क्योंकि कलयुग में अन्न में ही प्राण बसता है। और इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। इसका सार यह है कि संपूर्ण सृष्टि का पोषण यज्ञों द्वारा ही विहित है। इसीलिए वेदों में जग को विष्णु कहा गया है। यज्ञो वही विष्णु, विष्णु वही यज्ञ। ये यज्ञ जो है साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है, साक्षात नारायण का ही रूप है। इसमें हम लोग अभी प्रातः काल से प्रतिदिन देवताओं का नित्य पूजन करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो महाग्रंथ है, इसमें 24,000 श्लोक बताया गया है। उन 24,000 श्लोकों के द्वारा यहाँ पर हम लोग आहुति प्रदान कर रहे हैं और आहुति प्रदान करने के बाद हम लोग आज सायंकाल में पुनः आहुति प्रदान करेंगे और 2:30 बजे से 6 बजे तक कंटिन्यू आहुति चलेगा। और आहुति के बाद यहाँ से हम लोग पुनः महाराज जो जिनके अध्यक्ष में जग चल रहा है, ऐसे विष्णुदास जी महाराज का हम लोग यहाँ पर आरती पूजन करते हैं। उसके बाद प्रसाद वितरण होता है और कथा होता है यहाँ पर। उसके बाद कल का जो कार्यक्रम पुनः वही रहेगा। सुबह से अपना भगवान का 7:30 बजे से पूजन का कार्यक्रम संपर्क शुरू हो जाएगा और पुनः पूरे दिन हवन चलेगा। सायंकाल में भगवान की आरती कथा होगा और 8 तारीख को विशेष कार्यक्रम होना है। 8 तारीख को उस यज्ञ की पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति का मतलब होता है पूर्ण आहुति। अभी जो हम लोग दे रहे हैं, इसमें आहुति जो हमारी कुछ कमी रह जाती है
उसको बोलते हैं पूर्ण आहुति, यानी वो जो भी बचा कुछ आहुति है उस दिन पूर्ण आहुति हमारी हो जाती है। अब एक नारियल के द्वारा हम लोग देवताओं की विदाई करते हैं। सभी यजमान नारियल लेकर अपना आएंगे और वही नारियल मंत्रों के द्वारा देवताओं की विदाई के लिए, देवताओं की पूर्णाहुति के लिए इसी हवन कुंड में छोड़ दिया जाएगा। देवताओं की विदाई हो जाएगी। उसके बाद भगवान सभी देवताओं का हम लोग विसर्जन करेंगे। सभी देवता जिस तरह से मंत्रों के द्वारा पर यहाँ पर पधारे हुए और पुनः सभी स्व स्थान गच्छ, पुनः सभी देवता अपने अपने स्थान हो जाएंगे। और पचूरा ग्रामवासियों को सदैव इस जगह से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जो जगह कर रहा है उसको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, जो इस जगह में सहयोग कर रहा है उसको भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जो इस जगह स्थल पर किसी प्रकार से आ गया, केवल एक परिक्रमा भी कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि जगह का परिक्रमा का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। परिक्रमा के बारे में कहा गया है कि या निकानी च पापानि जन्मांतर्गतानि तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। जाने में अनजाने में इस जन्म में अथवा उस जन्म में जो भी पाप कर्म हमसे हो जाते हैं वो पदे पदे यानी परिक्रमा में एक एक कदम चलने से वो सारे पाप हमारे नष्ट होते हैं। ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है। ये सारी प्रक्रिया होना है। बाकी सभी भक्तों का कल्याण हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं मा भवेत्। ये विश्व के कल्याण के लिए जग हो रहा है। सभी धर्म भक्त जो भी यहाँ है सभी सुखी हो, सबके घर में मंगल हो, ऐसा हम समस्त ब्राह्मणगण उनके लिए मंगल करता हूँ। जय श्री राम।